कई प्रश्न आ रहे हैं मुझे कि FIIs के लास्ट 3 दिन में नेट बाइंग आई है, देर हुआ दुरुस्त हुआ, क्या कंटिन्यू रहेगी? वेल, इट्स अ गुड साइन। 3 दिनों में जो FIIs की नेट बाइंग आई है वो इसलिए भी है कि सेलिंग थोड़ी कम हो गई है। क्रिसमस हॉलीडेज आ रहे हैं और न्यू ईयर हॉलीडेज है, हॉलीडे सीज़न है वेस्ट में, तो ऐसे मौके पे नेचुरली वो सेलिंग बाइंग जो है सेलिंग कम कर रहे हैं। खुशी का मौसम है, क्रिसमस करीब है, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा बात है, नो डाउट इंडियन विक्स भी कुछ कम रहा है और इसके लिए हेजिंग रिस्क जो है वो भी उनको कम दिखाई दे रही है। तो तीसरा ये है कि AI ट्रेड जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेड है, कुछ रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका में। व्हेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड इज टर्निंग, आपने कई स्टॉक्स देखे होंगे, ब्रॉडकॉम, Oracle, they have come down. So that time FIs will look at markets which are anti-AI trade. When the AI trade was going on, countries like South Korea, Hong Kong, Japan, US, they were benefiting. These stock markets were going up. And because they have the majority of the AI stocks, not countries like India. So when वो अलग बात है कि आजकल काफ़ी लोग जो हैं इंडिया के IT स्टॉक्स को भी AI ओरिएंटेड दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग TCS वगैरह, लेकिन प्योर AI स्टोरी नहीं था इंडिया में। कुछ थोड़े से जैसे नेट वेब टेक्नोलॉजीज है, 2-3 स्टॉक्स को छोड़ के, लेकिन जैसे AI ट्रेड रिवर्स हुआ, आपने देखा होगा पैसा एंटी AI ट्रेड इंडिया में आ गया। तो ये लोग बात कोई नहीं करता है कि क्यों FIs लास्ट 3 दिन में पॉजिटिव हो गए। सब बेकार, छुट्टियों की तो चलो ठीक है, मैं खुद भी बोल रहा हूं, लेकिन वही एक रीज़न नहीं है। एंटी AI ट्रेड जो है उनकी तरफ उनकी आंख जा रही है, और वो जब एंटी AI ट्रेड, इसलिए देखिए मेरे जो वीडियो है ना, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, मैं आगे की बात ये होगा वो नहीं। इस वक्त वो जो अगर एंट्री कर रहे हैं इंडिया में, फिर से वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन से जो सेक्टर्स है जो बीटन डाउन है सबसे ज्यादा, वो वहां पे फोकस होगा। अक्टूबर में देयर वाज 80,000 करोड़ FI नेट सेलिंग, और नवंबर में 30,000 था, दिसंबर में 20,000, कम होते गया है। ऐसा नहीं है कि ये 3 दिनों में हुआ है, सेलिंग कुछ कम होते गई है, कुछ जो है रोशनी भी दिखाई दे रही है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे। दूसरी बात है, उन्होंने देखा कि गवर्नर मल्होत्रा जी अभी थोड़ा सा डिफेंड भी कर रहे हैं रुपये को, तो हमारा जरूरी नहीं कि डेप्रिशिएशन होगा। आपने क्लियर देखा होगा, जैसे रुपये गिर रहा था, रुपया FI सेलिंग बढ़ती जा रही थी, और क्योंकि 3 दिनों से संभला है तो उनकी भी सेलिंग जो है वो कम हो गई है। तो मैं आपको जो फैक्टर्स बता रहा हूँ शायद और कोई आपको नहीं बताया, ये रियलिटी भी है। कोरिलेशन आप प्लॉट करें, रुपये जैसा बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, FI की सेलिंग भी कम होते जा रही है। और दूसरा, वो देख रहे हैं कि एंटी AI ट्रेड कहाँ मिल सकता है उनको विश्व में। AI ट्रेड रिवर्स हो रहा है अमेरिका में, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, फिर से रिवाइव होगा, वो बात अलग है। और मुझे नहीं लग रहा है अभी तक बबल बर्स्ट हुआ है। बबल बर्स्ट होने में थोड़ा टाइम है वहाँ पे। ये भी मैं आपको, देखिए मैं तो कोशिश सभी चाहती है हम आपको एडुकेट करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना हो सके नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे फलांग का नहीं आपको कुछ भी ट्रेड्स देके और ये करो। मेरा तो पूरा जो एम्फेसिस रहा है एजुकेशन की तरफ रहा है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या रीजंस है FIs आ सकते हैं। अब देखिए DIS का ले लीजिए, उन्होंने तो लार्ज कैप में दे हैव टेकन लॉट ऑफ एक्सपोजर। जैसे GST कट अनाउंस हुए और लागू हो गए नवरात्रों से, तो उन्होंने तो पैसे दबा दिए, लार्ज कैप में बहुत सारा पैसा चले गया, और कि ये जो GST कट की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, और ये सब बढ़ भी गया। लेकिन उस वक्त जो FI सेल कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अगर इतना सारा GST कट आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी
अभी उनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है ऐसे देश में जाना, वहाँ पे ज़्यादा पैसे डालना जो एंटी एआई ट्रेड है, ठीक है। इसके लिए वो भारत के, तो हमारा तो दिल हमेशा खुला है, हाँ, मेरा तो हमेशा दिल आप लोगों के लिए खुला है और दरवाजे भी खुले हैं भारत के, ठीक है। आप जब जब आपका मन करे आ जाएं, अगर कोशिश करें ना जाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी बात है जो एफआईआईएस को अट्रैक्ट कर रही है, आ रही है। मैंने आपको मुख्य रियल रीजंस बताए, रियल रीजंस जो कि अट्रैक्ट उनको आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हो सकता है। कुछ चीज़ें नेगेटिव तो रहेंगी ही आज भी, और ये जो ट्रीटी है, टैरिफ ट्रीटी अमेरिका और भारत के बीच में, अभी तक इसका एक फाइनल शेप जो है पार्ट्स में आएगा, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पार्ट्स में। तो ये फुल ट्रीटी आते आते थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पार्ट्स में हेल्प करेगा। जैसे आप देखेंगे एक पहला पार्ट आ गया ना, आप देखेंगे मार्केट उसको कैसे रिसीव करता है, उछल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव रहेंगी फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव और हेल्प करेगी मार्केट को। तो इतना नेगेटिव मैं इसलिए लास्ट वीक से कह रहा था, इतना नेगेटिव नहीं हूँ। लोग हर वे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कोई टेक्निकल को प्योर स्टडी करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो देखते हैं कि इस वक्त जो है सब जो बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं इस वक्त कंबस्ट है, सूर्य के करीब है, अस्त है, उनमें पावर नहीं है, ठीक है। उनको भी नमस्कार करता हूँ। सबका नॉलेज है, हमारे अपने एल्गोरिथम्स हैं जो बनाए हैं, इसके लिए हम अपने आप को जो आइडियाज़, आपको सिर्फ लॉजिक, मैं तो सब अब जो भी मैंने कुछ बताया तो प्योर लॉजिक था, थिंकिंग, और इनके बेसिस पे आप अपना ट्रेड्स ले सकते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अपनी खुद की एनालिसिस और हार्ड वर्क करने के बाद ही, जादू से पैसे नहीं बनते। जो मैंने आपको समझाया ये आपको भी डीप जाके स्टडी करना है, लेकिन मैंने आपको रीजंस बता दिए। ये रिवर्स हो जाता है और ट्रीटी के कुछ भी अनाउंसमेंट आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ। एक कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं जल्द, जहाँ फिर से मेरा विजन चेंज होगा, और उस वक्त मार्केट में, जैसे मैंने बताया, 2026 जो एक ईयर ऑफ एक्सट्रीम्स होगा। शार्प राइज और शार्प फॉल्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे वक्त गुजरते जाएगा, एक एक चीज़ आपको वन बाय वन सब दिखेगा। पिक्चर बहुत लंबी पिक्चर होगी ये 2026 की, एक एक चीज़ आपको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। और आपको पहले में एडवांस में चाहिए तो ज़रूर हमारा प्रीमियम एलिट ज्वाइन करिए, जो पूरा 1 मंथ प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, और गिव्स यू गुड मल्टीबैगर्स ऑल्सो। कैन व्हाट्सएप अस 9820861044। तो जैसे आप देखेंगे कि पैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में, और एक और चीज़ आपने देखा होगा, थर्सडे फ्राइडे को रिटेल ने बहुत कैपिटुलेट कर दिया। दे हैव कंप्लीटली एग्जिटेड, नॉट कंप्लीटली, आई शुड नॉट जनरलाइज, बट दे हैव थ्रोन इन द टावल के नाउ एग्जिट कर लेते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का कुछ होना नहीं है। ऐसे वक्त पे दूसरे जो स्मार्ट वाली मनी है वो आके ऐसे शेयर्स उठा देता है कोरियो के दाम, और फिर वो एंजॉय करता है और मल्टी बैगर बन जाते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई करके आपको ये देते हैं। तो प्रीमियम एलिट जरूर ज्वाइन करिए। 1 मंथ प्रेडिक्शन एडवांस, इट्स एन एडवांस्ड प्रोग्राम, और जो लोग छोटा ही चाहते हैं वो डेली प्रेडिक्शंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या 1 वीक इन एडवांस। अगेन ऑल दिस इज हार्ड वर्क। आप हमारे सब वीडियोस प्योर एजुकेशनल है, आपको खुद का भी एनालिसिस करना, डिसिप्लिन से काम करना। मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि मैं रातों रात आपको बिलियनर बना सकूं, लेकिन अगर आप पेशेंस से चलें और कंसंट्रेशन से काम करें, डिसिप्लिन से चलें, तो बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन गेट रिच स्कीम्स पे मैं बिलीव नहीं करता। अभी भी जो आईपीओज इतने सारे आए हैं उनमें कई जो हैं, मुझे लगता है थोड़े वक्त आने पे फ्लॉप भी हो सकते हैं। उनमें टर्न आ सकती है। अगर टर्न आ गया आईपीओ मार्केट में तो पैसा सेकेंडरी मार्केट में चले जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और एक सबसे, बिफोर मैं कंक्लूड करूं, बजट जो फरवरी 1 को अनाउंस होना है, उसमें कुछ चीज़ें आने की संभावना है जो कि मार्केट को हेल्प करे, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह।
तो कई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक एक जो चीज़ है वो फैक्टर इन, ज़रूरी नहीं है बजट आया बस उस वक्त फैक्टर हुआ, नहीं, ये कई चीज़ें जो है अलग अलग टाइम पे फैक्टर इन होगी मार्केट में। ठीक है, ये जैसे अभी आपने बैंक ऑफ जापान का देखा डिसीजन, तो ये जरूरी नहीं कि बस उस दिन आया और उस दिन मार्केट ने डिस्काउंट किया, नहीं, ये कई चीज़ें पहले भी हो जाती है डिस्काउंट, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा वक्त के बाद डिस्काउंट होती है, जैसे अर्निंग्स अच्छी होती है, सब चीज़ें जो है वक्त पे होगी। हमने अपना टाइम ग्राम बना के रखता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ आपको टाइम टू टाइम बताने के लिए। नमस्ते। और जो भी आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।